आप तमाम साथियों का एमएन ऑनलाइन उर्दू चैनल पर पुरजोश इस्तकबाल है। दोस्तों, जो लोग बीएड और बीए कर चुके हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी खास होने वाली है, क्योंकि राजस्थान लोक सेवा आयोग के तरफ से 17/7/2025 को एक विज्ञप्ति जारी की गई थी, जिसकी तफसील विस्तृत विज्ञापन जो है वो आ चुकी है। विस्तृत विज्ञापन आ चुकी है। अब देखते हैं कि इसमें विषयवार जो है रिक्ति दी गई है। 10 विषयों के लिए बहाली निकाली गई है। हिंदी में गैर अनुसूचित क्षेत्र हेतु पद कितना है? 5804। हिंदी के लिए 1005, अंग्रेजी के लिए 1150, संस्कृत के लिए 842, गणित के लिए 1184, विज्ञान के लिए 1160, सामाजिक विज्ञान के लिए 401, उर्दू के लिए 48, पंजाबी के लिए 11, इसी तरह सिंधी के लिए 2 और गुजराती के लिए 1 है। तो जनरल वालों के लिए 5804 है, अनुसूचित क्षेत्र के लिए 696 है। कुल मिलाकर 6500 सीटों के लिए विज्ञापन निकाली गई है। अब देखिए, नोट में कहा जाता है अनुसूचित क्षेत्र एवं गैर अनुसूचित क्षेत्र की वर्गवार रिक्तियों का वर्गीकरण पृथक से आयोग द्वारा शीघ्र जारी कर दिया जाएगा। यानी जो आरक्षित कोटे के लोग हैं, उनका वर्गवार रिक्तियों का विवरण जो है वो जल्द आयोग की तरफ से आ जाएगा। उसके बाद 1 से लेकर 8 तक जो बिंदु दी गई है, उसमें कहा गया है बिंदु संख्या 1 से 8 तक के प्रावधान संबंधित वर्ग के अंतर्गत पद आरक्षित होने की स्थिति में ही लागू होंगे। यानी जो राजस्थान के लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनके लिए 1 से लेकर 8 तक की बिंदु जो है उनसे ताल्लुक रखती है, जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं। तो अनिवार्य शैक्षणिक योग्यताएं जो देख लेते हैं, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत और उर्दू के लिए बीए के साथ साथ अगर बीएड आपका है, बीएड है, तो आप इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। वेतन लेवल की बात की जाए तो काफी पे मैट्रिक लेवल 11 ग्रेड पे 4200 आपको मिलेगा, जो लगभग 65 से 70,000, 65 से 70,000 के करीब आपका बनेगा। तो काफी अच्छी सैलरी दी जा रही है। आयु सीमा की बात की जाए तो 1/1/2026 को न्यूनतम जो है वो कितना, 18 वर्ष, न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए और ज्यादा से ज्यादा 40 वर्ष। उसके बाद कुछ विज्ञप्ति पदों के अनुरूप दर्शाए गए आरक्षित पदों हेतु विभिन्न वर्गों अनविशिष्ट श्रेणियों हेतु आयु सीमा में छूट के प्रावधान, यानी कुछ लोगों के लिए छूट भी दी जाएगी। जैसे राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर के पुरुष के लिए 5 वर्ष की छूट है। इसी तरह फीमेल के लिए कितने हैं, है 10 वर्ष की छूट है। इसी तरह समान यानी जनरल जो महिला है उसके लिए भी 5 वर्ष की छूट दी गई है। उसके बाद नोट को पढ़ ले, विभिन्न वर्गों अनविशिष्ट श्रेणियों हेतु दे आयु सीमा में छूट के उक्त प्रावधानों जिनमें समान स्थिति में अधिकतम आयु सीमा से कम तक की आयु सीमा में छूट दी गई हो, स्वतः ही निष्प्रभावी मानी जाएगी। यानी ये उन लोगों के लिए ये है जो राजस्थान से है। चयन की प्रक्रिया देखें, चयन की प्रक्रिया, अभ्यर्थियों का चयन प्रक्रिया परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। आवश्यकता पड़ने पर आयोग द्वारा उत्तर पुस्तिका के मूल्यांकन में, तो इसके लिए परीक्षा का स्थान एवं माह जल्द ही बता दिया जाएगा, सूचित कर दिया जाएगा। परीक्षा योजना वो पाठ्यक्रम। अब उसके बाद देखते हैं, एक महत्वपूर्ण चीज है यहाँ पर, आवेदन की अवधि जो है 19 अगस्त से ही शुरू हो चुका है। ये 19/8/2025 से और 17 सितंबर तक की 12 बजे रात तक ये आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और अप्लाई कहाँ करना है उसके लिए लिंक ये दिया गया है, https जो ये वाला लिंक है, इस पे जाके आप अप्लाई कर सकते हैं और ये पूरी प्रक्रिया पढ़ सकते हैं कि किस तरह से अप्लाई आपको करना है।
उसके नीचे दिया गया है ऑनलाइन आवेदन पत्र में संशोधन संबंधी सूचना। ऑनलाइन आवेदन सबमिट किए जाने के पश्चात यदि आवेदक को किसी प्रकार की त्रुटि का पता लगता है तो अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में OTR प्रोफाइल में दर्शाए गए स्वयं के नाम, पिता नाम, जन्म तिथि व लिंग में अतिरिक्त अन्य त्रुटियों संशोधन निम्नानुसार कर सकता है तथा विज्ञापन में अंकित तिथि अवधि तक शैक्षणिक योग्यताएं अर्जित करना आवश्यक है। यानी अगर आपको कोई त्रुटि नजर आती है तो उस दरमियान तक आप कर सकते हैं, लास्ट डेट जब होगा उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जब आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो उस वक्त तक आपके पास सारी शैक्षणिक योग्यताएं जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद सिलेबस की बात कर ली जाए, स्कीम एंड सिलेबस ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द सीनियर टीचर। दे एग्जामिनेशन शैल करी 500 मार्क्स, 500 नंबरात का होगा ये। देयर विल बी 2 पेपर, 2 पेपर होंगे इसमें। पेपर 1 शैल बी 200 मार्क्स एंड पेपर सेकंड शैल बी 300। पेपर 1 जो होगा 200 नंबर का होगा और पेपर दूसरा वाला पेपर जो होगा वो 300 नंबरात के होंगे। पेपर 1 के लिए ये सारी चीजें आई है। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 200 मार्क्स का होगा क्वेश्चन पेपर। ड्यूरेशन आपको और जो वक्त दिया जाएगा आपको 2 घंटे का दिया जाएगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 100 क्वेश्चन ऑफ मल्टीपल, यानी मारूजी सवालात मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे इसमें। पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट से आपको जो फर्स्ट पेपर होगा वो पूछा गया। ज्योग्राफिकल इतिहास से पूछा जाएगा। कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान, राजस्थान का जो जनरल नॉलेज है उससे के हवाले से पूछा जाएगा। करंट अफेयर ऑफ राजस्थान से पूछा जाएगा। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया, एजुकेशन, साइकोलॉजी से भी पूछा जाएगा। और उसमें कहा जा रहा है 5वें नंबर में देखें नेगेटिव मार्किंग शैल बी अप्लीकेबल, यानी नेगेटिव मार्किंग का इस्तेमाल इसमें किया जाएगा। तो इसलिए जो जवाब आपको आता हो वही जवाब दे, क्योंकि कहा जा रहा है एक्सप्लेनेशन रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट आंसर और मल्टीपल आंसर। क्योंकि अगर आप गलत जवाब दे रहे हैं तो आपका जो सही जवाब है उसमें से भी आपका नंबर जो है वो कहीं पे 3 तो कहीं पे 4 पर 1 नंबर को काट लिया जाता है। दूसरा पेपर की बात की जाए तो द क्वेश्चन पेपर विल कैरी मैक्सिमम 300 नंबरात का जो दूसरा पेपर होगा आपका, इसके लिए 2.5 घंटे का वक्त दिया जाएगा। द क्वेश्चन पेपर विल कैरी 150 MCQ होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। नेगेटिव मार्किंग शैल बी एप्लीकेबल, इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होगा। रॉन्ग आंसर शैल मीन एन इनकरेक्ट। उसके बाद द मिनिमम क्वालिफिकेशन, अब इसमें बात कही जा रही है कि कम से कम 40% आपको पहले पेपर में भी और दूसरे पेपर में भी आपको लाना होगा, तभी जाके पहले पेपर में लाएंगे 40% क्वालिफाइंग जो मार्क्स है, तभी जाके आपका दूसरा पेपर जो है वो ये चेक किया जाएगा। दूसरे पेपर में जो है आपके कहाँ से पूछा जाएगा, पेपर शैल इंक्लूड फॉलोइंग सब्जेक्ट, इन सब्जेक्ट्स होगा। नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर। आपका जो सानवी और आला सानवी में जो सब्जेक्ट में आपने पढ़ा है, जैसे यानी मैट्रिक और इंटर में, तो उससे आपको पूछा जाएगा। नॉलेज ऑफ ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड अबाउट रिलेवेंट सब्जेक्ट मैटर, और आपका BA में जो आपका सब्जेक्ट है उसके हवाले से पूछा जाएगा। टीचिंग एप्टीट्यूड, यानी बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है, किस तरह से क्लास मैनेजमेंट होता है, ये सारी चीज़ें उसमें पूछी जाएगी। उक्त पदों हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए OMR उत्तर पत्र के प्रश्नों का विकल्प भरने में संबंध, तो और उसके लिए जो एग्जाम किया जाएगा उसमें OMR दिया जाएगा, उसको किस तरह भरा जाएगा उसके लिए दिशा निर्देश इसमें दिया गया 1 से 5 तक के लिए। उसके बाद ये फॉर्म कैसे अप्लाई किया जाएगा, अभ्यर्थी को क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी, इस हवाले से इसमें बातें कही जा रही हैं। उसके बाद यहाँ पे प्रमाण पत्रों के सत्यापन के हवाले से भी आप अच्छे तरह से पढ़ लें कि किन किन प्रमाण पत्रों की आपकी ज़रूरत
होगी, और जो खास तौर से जो राजस्थान के हैं उन लोगों के लिए, क्योंकि आपको ये जो है आपको अपने कास्ट का और अपने रिजर्वेशन का फ़ायदा लेना है, तो उस हवाले से वो सारी चीज़ें उसमें दी गई हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, और इसका जो ये है ऑनलाइन इसका फॉर्म फिल किया जा रहा है। तो और 4200 ग्रेड पे इसमें सैलरी दी जाएगी, तो काफ़ी अच्छी सैलरी मानी जाती है 4200 ग्रेड पे को। तो इसलिए जो छात्र एवं छात्रा बीएड और बीए करके शिक्षक बनने के ख्वाहिशमंद है, तो चाहिए कि वो जल्द से जल्द इसको अप्लाई करे और इसके लिए तैयारी में जुट जाए। तो आज के इस वीडियो में इतने ही, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ।